नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइस होते हैं जिनकी सहायता से हम डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। ये जो इनपुट डिवाइस हैं ये यूजर को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो कंप्यूटर में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है। इसमें जो कीबोर्ड और माउस है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर हम सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस है और इसका जो मुख्य उपयोग है वो टेक्स्ट और कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी कीबोर्ड का जो मुख्य इस्तेमाल है वो टेक्स्ट को लिखने के लिए किया जाता है, या कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि कीबोर्ड का इस्तेमाल डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। इसकी हेल्प से हम कुछ भी लिख सकते हैं। आप जो भी अभी अपनी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं वो इसी कीबोर्ड से लिखा गया है। इसके साथ ही कीबोर्ड का जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करने में भी किया जा सकता है। तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें लगभग 104 कीज होती हैं और ये जो कीज हैं ये कई प्रकार की होती हैं। तो कीबोर्ड की संरचना के आधार पर इन कीज को लगभग 6 भागों में बांटते हैं। पहला है अल्फान्यूमेरिक कीज। तो अल्फान्यूमेरिक कीज कीबोर्ड के सेंटर में होती है। तो इसमें जो अल्फाबेट्स हैं A to Z, नंबर्स हैं 0 to 9 या सिंबल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं अल्फान्यूमेरिक कीज के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा जो टैब, कैप्स, बैकस्पेस या एंटर वाली कीज हैं ये भी अल्फान्यूमेरिक कीज के अंदर ही आती है। इसके बाद सेकंड है न्यूमेरिक कीज। ये जो न्यूमेरिक कीपैड है ये कीबोर्ड के दाईं तरफ होता है और इसमें लगभग 17 कीज होती हैं। इसमें 0 से 9 तक नंबर्स और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की कीज होती हैं और इसके साथ इसमें एक एंटर की भी होती है। और उसके बाद थर्ड है फंक्शन कीज। और ये जो फंक्शन कीज है ये कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाले भाग में होती है और ये F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 कीज हैं। तो ये जो कीज हैं ये कुछ विशेष कामों के लिए बनी है और इन कीज के कार्य जो है सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदलते भी रहते हैं। इसके बाद फोर्थ है कर्सर कीज। इसमें 4 प्रकार की कीज होती हैं। इसमें अप, डाउन, लेफ्ट तथा राइट की कीज हैं और इसका उपयोग जो है कर्सर को चारों दिशाओं में मूव करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद फिफ्थ है मॉडिफायर कीज। इसमें सिर्फ 3 कीज होती हैं। इसमें शिफ्ट, अल्ट और कंट्रोल की कीज हैं। वैसे तो इनको अकेला प्रेस करने पर कुछ खास होता नहीं है, परंतु जब इन्हें किसी दूसरी कीज के साथ प्रेस किया जाता है तो ये इनपुट को बदल देती है, इसलिए इन्हें जो है मॉडिफायर कीज कहा जाता है। उसके बाद लास्ट में है स्पेशल पर्पस कीज। तो ये जो स्पेशल पर्पस कीज हैं ये किसी विशेष कामों को करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसमें एस्केप है, स्लीप है, एंड, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, टैब, इंसर्ट, होम, डिलीट, पावर, ये सारी कीज जो है स्पेशल पर्पस कीज के अंदर ही आती है। इसके बाद जो दूसरा कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है वो है माउस। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका जो उपयोग है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जितनी भी आइटम्स है उनको चूज करना हो, उनकी तरफ जाना हो, उन्हें खोलना या बंद करना हो, ये सारे काम जो है माउस द्वारा ही किए जाते हैं। ये जो माउस है उसको फ्लैट सरफेस पर चलाया जाता है और इसका आकार जो माउस जैसा होने के कारण इसे माउस कहा जाता है। तो एक जो साधारण माउस है उसमें लगभग 3 बटन होते हैं जिन्हें कि राइट और लेफ्ट क्लिक कहते हैं और जो तीसरा बटन है इसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। तो आजकल के जो माउस है अब इसमें 3 से भी ज़्यादा बटन आने लगे हैं जिनका काम की अलग अलग होता है। तो अब हम माउस के कुछ कामों की भी बात कर लेते हैं। पहला है क्लिकिंग, यानी लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना। किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर या ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तो उसे कहते हैं क्लिकिंग, यानी
लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिकिंग, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन करना हो या किसी भी एप्लीकेशन को रन करना हो तो हम डबल क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है राइट क्लिक, यानी राइट बटन को एक बार प्रेस करना। किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित ऑप्शन को अगर हमने देखना हो तो हम राइट क्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। उसके बाद है स्क्रॉलिंग, तो किसी भी डॉक्यूमेंट के पेजेस को अगर ऊपर नीचे करना हो तो उसके लिए हम स्क्रॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं माउस के टाइप्स की। तो माउस के 3 प्रकार हैं। पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टिकल माउस और थर्ड है वायरलेस यानी कॉर्डलेस माउस। तो बात करते हैं मैकेनिकल माउस की। तो ये जो मैकेनिकल माउस है इसमें इंस्ट्रक्शन के लिए एक वॉल का इस्तेमाल होता था, इसलिए जो है इसे वॉल माउस भी कहा जाता है। और ये जो वॉल है इसको दाएं बाएं और ऊपर नीचे घुमाया जा सकता था। हालांकि आजकल इस तरह के माउस का प्रचलन कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्टिकल माउस। तो ये जो ऑप्टिकल माउस है ये एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड तथा डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक पर काम करता है और इस माउस में कोई भी वॉल नहीं होती। अब इसकी जगह पर एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। जब भी इस माउस को फ्लैट सरफेस पे मूव कराते हैं तो स्क्रीन पर जो पॉइंटर होता है वो भी मूव होता है। आजकल इसी प्रकार के माउस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद थर्ड है वायरलेस या फिर कॉर्डलेस माउस। जो बिना तार का माउस होता है उसे ही वायरलेस माउस कहते हैं। अब ये जो माउस है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक पर काम करता है, मगर जो इसकी बनावट है वो लगभग ऑप्टिकल माउस की तरह ही होती है। तो इसलिए जो है इसका अगर वायरलेस माउस को उपयोग करना है तो इसके लिए ट्रांसमीटर और रिसीवर की आवश्यकता होती है। ट्रांसमीटर तो माउस में ही बना होता है, लेकिन रिसीवर को अलग से बनाया जाता है और जिसे कंप्यूटर में लगाया जाता है। और इस माउस का उपयोग करने के लिए हमें बैटरी की भी जरूरत होती है, इसलिए हमें अलग से एक छोटी सी बैटरी भी खरीदनी पड़ती है। इसके बाद अब बात करेंगे थर्ड इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक की। तो जॉयस्टिक वीडियो गेम्स खेलने के काम आने वाला एक इनपुट डिवाइस है और इसका जो मुख्य उपयोग है वो बच्चों द्वारा कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। वैसे तो कंप्यूटर के सारे गेम्स को कीबोर्ड की सहायता से खेला जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जो बहुत ही तेज गति के साथ खेले जाते हैं और जिसके लिए कि बच्चे अपने आप को सुविधाजनक महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे गेम्स को जॉयस्टिक की सहायता से खेलना आसान हो जाता है। तो ये जो जॉयस्टिक है इसमें एक हैंडल होता है जिसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है और इसी आधार पर जो स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट होता है वो भी उसी दिशा में ही घूम जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस लाइट पेन की। तो ये जो लाइट पेन है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है। लाइट पेन एक सिंपल पेन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें लाइट्स लगे होते हैं जिसके द्वारा स्क्रीन पर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर आसानी से सेव किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार इसमें कोई भी सुधार किया जा सकता है। तो लाइट पेन का मुख्य इस्तेमाल पाम टॉप पीसी, कंप्यूटर्स जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए आदि में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की। तो ये जो ट्रैक बॉल है इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है और साथ में ही कुछ बटन होते हैं। तो पकड़ते समय गेंद पर हमारा अंगूठा रहता है और जो उंगलियां हैं वो उसके बटन पर रहती है। तो स्क्रीन पर जो पॉइंटर है उसको घुमाने के लिए अंगूठे से हम गेंद को घुमाते हैं। तो ये जो ट्रैक बॉल है इसको माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए जो ये ट्रैक बॉल है ये कम जगह घेरता है। इसलिए जो इसका उपयोग है वो लैपटॉप, मोबाइल जैसे जो छोटे डिवाइसेस हैं उसमें किया जाता है।
इसके बाद अब बात करते हैं टच स्क्रीन की। तो टच स्क्रीन ऐसी स्क्रीन को कहा जाता है जिसे कि हम अपनी फिंगर से टच करके कंट्रोल करते हैं। तो टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए या तो हम अपनी फिंगर या फिर किसी पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड फ़ोन जो है टच स्क्रीन का एक साधारण सा उदाहरण है, क्योंकि जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है उस सभी में जो है टच स्क्रीन अवेलेबल रहता है और जिसे कि हम अपनी फिंगर से ही कंट्रोल करते हैं। तो टच स्क्रीन को चलाने के लिए हमें अलग से माउस या कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कोई ऐसा यूज़र जिसे कंप्यूटर की बहुत अधिक जानकारी ना हो या उसे कंप्यूटर चलाना ना आता हो तो भी आसानी से टच स्क्रीन को यूज कर सकता है। तो स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए आदि में आजकल जो है टच स्क्रीन का ही उपयोग होता है। इसके साथ आजकल रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल, एटीएम आदि जगह पे भी टच स्क्रीन का ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो बाकी के इनपुट डिवाइसेस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।